राम राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं नवरात्रि की और जानते हैं इनकी संपूर्ण जानकारी। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व होता है और नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। 9 रूपों की माँ दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है और इनमें सबसे ज़्यादा महत्व नवरात्रि शारदीय नवरात्र का है, जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भक्त 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक मनाए जाएंगे। शारदीय नवरात्र के कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा अर्थात नवरात्र के शुरुआत दिन पर किया जाता है। साल 2024 में कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:02 तक है। दूसरा मुहूर्त 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक है। इस बार नवरात्रि कलश स्थापना के लिए 2 शुभ समय है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी समय घट स्थापना कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यह भी बताती हूँ कि नवरात्र में जौ क्यों बोए जाते हैं। एक बार जब धरती पर दैत्य का अत्याचार बढ़ गया, तब माँ दुर्गा ने उनके संहार करके मानव जाति की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के दैत्यों का संहार के बाद जब धरती पर हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ ही उगे थे। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो सबसे पहले फसल विकसित हुई जो जौ थी। कहते हैं नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की पूजा सबसे पहले की जाती है। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश है। आइए अब बात करते हैं नवरात्रि में पूजा और कलश की स्थापना कैसे करें। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र पहने, पूरे घर को शुद्ध करके मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा की स्थापना को करने के लिए पूजा के स्थान को साफ कर गंगा जल से उसे पवित्र कर ले। अब वहाँ एक चौकी लगाएं, माता की प्रतिमा को स्थापित करें, माँ दुर्गा और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबा के बर्तन में कलश में पानी भरें और गंगा जल भी डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद जब उसमें दूब, अक्षत और सुपारी भी डालें, उस कलश पर एक मौली बांधकर चुनरी के साथ एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद बांटें। मैं आपको बताती हूँ नवरात्रि की पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या तस्वीर, जल से भरा हुआ कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, घी का दीपक, धूप, फल और मिठाई के अलावा कलावा शामिल करें। शारदीय नवरात्र में देवी के 9 अलग रूपों की पूजा होती है।
पहले दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी देवी, सातवें दिन माँ कालरात्रि और आठवें दिन माँ गौरी की पूजा होती है। नौवें दिन माँ सिद्धिरात्रि की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्र माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ किस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहने। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आपको नारंगी कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग पहनकर पूजा करने से आपको सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह आपको आत्म शांति और बेहतर महसूस कराने में सहयोग करेगा। नवरात्र के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में शामिल करें। चौथे दिन गहरा नीला रंग सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। पांचवें दिन के पीले रंग के कपड़े पहने, आपके लिए सकारात्मकता लाएगी। पीला रंग मन को खुशी देने वाला है और ऐसा करने से आपका दिन अच्छा बना रहेगा। नवरात्रि के छठे दिन आपको हरा रंग पहनना चाहिए। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा है। यह सभी चीज़ें को फलदायी और शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। सातवें दिन आप सिलेटी रंग पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। आठवें दिन आप बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। नौवें दिन मोर वाला हरा रंग पहने। हरे रंग और नीले रंग से यह मिलकर बनता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा है। शारदीय नवरात्र के दौरान आप पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करेंगे तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आइए साथ मिलकर अपने और अपने परिवार के सुखी जीवन की हम सब कामना करें। तो यह था आज की जानकारी। आज मैं आपको नवरात्र की कथा भी बताती हूँ। रामपुर नगर में रामचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, तो उसके नाम में ही भगवान का नाम था। वह कभी ईश्वर में यकीन नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी श्यामा बहुत ही धार्मिक औरत थी, माँ दुर्गा की भक्त थी। उन्हें एक दिन बच्चा हुआ। अजी सुनते हो, माँ दुर्गा का पंडाल सजा है। हमने भी हमारे लल्ला को माता रानी के दर्शन नहीं कराए। आज शाम हम वहाँ दर्शन करने चलेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे अपने इस पूजा पाठ के कामों से दूर रखो। मुझे कहीं नहीं जाना है। आपको नहीं जाना है तो क्या, आप मुझे तो ले जाइए। अच्छा ठीक है, शाम को तैयार रहना। शाम को घर लौटकर रामचंद्र फिर गुस्से करते हुए मंदिर लेकर जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति की माता रानी में आस्था क्यों नहीं है। फिर वे मंदिर पहुंच जाते हैं। श्यामा, मुझे पास में कुछ काम है, तो तुम ऐसा करो, दर्शन करके आ जाओ और मेरे मुन्ने को साथ ले जाओ। नहीं नहीं, मुन्ने को तो तुम्हारी तरह नहीं बनाना है, वह मेरे साथ ही रहेगा। श्यामा उदास मन से मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जगा पाई। अब आप ही ऐसा करो, वह आपके भक्ति में लीन हो जाए। रामचंद्र आप अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आ जाता है। तभी अचानक पंडाल में से बहुत सी भीड़ आती है और उसी भगदड़ में उसका मुन्ना हाथ छुड़ा लेता है। रामचंद्र और श्यामा बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर वह नहीं मिलता है। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। यह क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम अपने मुन्ने को कैसे ढूंढ पाएंगे। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, न वो मेरे साथ रहता न ही वह खोता। आपकी कोई गलती नहीं, मैंने ही आपको साथ में मंदिर चलने को कहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपनी लल्ला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन श्यामा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, माँ हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस मेरा मुन्ना लौटा दो। श्यामा अब यहाँ समय खराब न करो, हमें चलना चाहिए। दोनों निकल ही रहे होते हैं कि उनके द्वार पर 9 कन्याएं भोजन करने पहुँचती है। तुम सब आज यहाँ कैसे
आप भूल गई हैं, आपने तो हमें आज के दिन भोजन पर बुलाया था। श्यामा को याद आता है कि आज दुर्गा नवमी है और वह इस दिन कन्याओं को भोजन कराती है, लेकिन आज यह संभव नहीं है, वो हमें नहीं पता। हम तो भोजन करके यहाँ से जाएंगे, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना खिला दे। श्यामा और रामचंद्र दोनों ने ही मना नहीं कर पाते हैं और श्यामा उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन कराती है। कुछ समय में हम तो सिर्फ कन्याएं हैं, एक बालक भी तो चाहिए साथ में भोजन करने के लिए, पर बालक नहीं है अभी। क्यों, आपका तो एक बेटा है ना। यह बात सुनकर श्यामा और रामचंद्र दोनों ही रोने लगते हैं। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। रामचंद्र सारी बात बताता है और उनसे भोजन ग्रहण करने को कहता है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माफ़ी मांगता है, पर बिना बालक तो कन्या भोज होगा ही नहीं। इतने में ही घर के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। श्यामा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है चकित हो जाती है। माँ दुर्गा समान एक बहुत ही सुंदर स्त्री बहुत से सुंदर आभूषण पहने खड़ी थी और साथ ही उसका बच्चा भी था। रामचंद्र और श्यामा को उनका लल्ला सौंपकर वो कहती है, ये मुझे पंडाल के सामने मिला है, आपका पुत्र है क्या। वे दोनों हाँ कहते हैं और सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जब वापस मुड़कर देखते हैं तो वो वहाँ नहीं होती है। तब वे दोनों समझ जाते हैं यह कोई और नहीं, माँ स्वयं दुर्गा ही थी। रामचंद्र माँ दुर्गा से माफ़ी मांगता है और क्षमा याचना करता है। आगे से पूरी खुशी के साथ वह हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगता है। तो यह थी आज की कहानी। आपको माँ दुर्गा के चमत्कार की यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, राम राम, जय माता दी।